प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड यूनिट जो फिजिक्स की है काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स का संबंध मोशन से रिलेटेड जो फिजिक्स होती है उसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स को हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में भी हमने इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि यदि सिंपली जो लीनियर मोशन होती है तो उसको हम मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या सिंगल कोई स्ट्रेट रोड में कोई मोशन कर रहा है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट or particle changes its position with respect to time, then it would be in motion. On other end, if its position does not change with respect to time, it will be in rest. तो मोशन की ये डेफिनेशन दी गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम सिंपली मोशन कहते हैं। स्पीड, जैसा कि आप जानते ही हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अंतर होता है। डिस्टेंस बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट का संबंध होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं। टाइम पोजीशन ग्राफ, ये भी आप लोगों के लिए बहुत नया नहीं है। जैसे इसमें एक बहुत ही सिंपल ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस में हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, यानी कि एक्स पोजीशन होगी और टी टाइम होगी। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है तो पोजीशन, उसकी लोकेशन चेंज होती जा रही है ऑब्जेक्ट की। देखो ये ऑब्जर्वेशन दिखाए गए इसमें, तो ये टाइम पोजीशन ग्राफ कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। देखो ये, तो हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन को दिखाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी रेफरेंस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वो डिस्टेंस ना तो इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है। तो इट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो यहाँ पर दो ग्राफ दिखाए गए हैं, देख रहे होंगे आप ही। तो एक में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और एक में ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। नाइदर इट इज डिक्रीजिंग नॉर इट इज इंक्रीजिंग। तो ये रेस्ट को शो करता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैं उसको समझाऊंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का है। देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड के अंतर को समझना है तो ये डायग्राम देखें यहाँ पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ए रेडियस में, तो उसकी अगर इनिशियल पोजीशन बी है और फिर ये ए पर आ रहा है, देखो ऐसे कर्व में आ रहा है, तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है कर्व में, तो ये तो होगी डिस्टेंस। और जो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसमें जो ये सर्कल की कॉर्ड दिखाई गई है, तो ये बी से लेकर के ए तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड में हम एक्चुअल डिस्टेंस लेंगे, ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सर्कुलर पाथ का जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होता है। तो 2πr का 1/4 हम इसमें ले लेंगे, तो 2πr/4 यानी कि πr/2, दिस इज द डिस्टेंस। और अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका बेस है, तो a² + a² अंडर रूट, तो ये a अंडर रूट 2, ये देखिए।
तो इस तरीके से इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फर्क को इस डायग्राम से समझाया गया है। इसी के बेसिस पर आप ये देखिए डिस्टेंस पाई ए अपॉन 2 ये आ गई, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें ए अंडर रूट 2 आ गया। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप। तो इसी के बेसिस पर आप वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम टाइम पोजीशन ग्राफ में स्लोप को अगर हम रीड करते हैं तो स्लोप क्या शो करता है। जैसे ये कोई टाइम पोजीशन ग्राफ है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो ये T1 T2 T3 T4 ऐसे इसमें टाइमिंग्स दिखा रखी है और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इसमें पोजीशंस दिखा रखी हैं ऑब्जेक्ट की। तो अब हम ये जो tan थीटा है ये बेसिकली वेलोसिटी को शो करता है। ये देखिए वेलोसिटी को शो करेगा। तो अगर ये अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा कांस्टेंट है, अगर ये कर्व में होता ये वाला टाइम पोजीशन ग्राफ तो इसमें tan थीटा अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग आती, तो चेंजिंग वेलोसिटी होती, लेकिन इस वाले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी को ये शो कर रहा है। इसी तरीके से वेलोसिटी और टाइम का जो वेरिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो वेरिएशन है उसको दिखाने वाले ग्राफ को हम वीटी ग्राफ बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हम इसको कहेंगे। अच्छा, इस ये दूसरा जो ग्राफ दिखाया गया इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो टाइम चाहे कितना ही हो जाए वेलोसिटी फिक्स है, तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये सेकंड जो डायग्राम दिखाया गया है। इसी तरीके से रिटार्डेशन को इस ग्राफ में दिखाया गया है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी से वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, एक डेफिनेट टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। देखो ये वेलोसिटी होगी और एक्स डायरेक्शन में टाइम हो गया, तो ये रिटार्डेशन हो गया ये वाला ग्राफ। ये कांस्टेंट वेलोसिटी होगी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, और ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी। इसी तरह से आप देखो इसमें ये मिसलेनियस मोशंस को शो कर रहा है। मिसलेनियस मोशंस का मतलब इसमें एक्सेलरेटेड मोशन भी है, इसमें नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी है, और इसमें रिटार्डेड मोशन भी है। देखो ये वाला इस कर्व में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हुआ, फिर ये फ्लैट हो गया ग्राफ। देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है इसमें, तो ये जीरो एक्सेलरेटेड मोशन होगी। फिर उसके बाद वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये वेलोसिटी टाइम का एक पूरा ग्राफ जो है इसमें शो किया गया है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या शो करता है, ये tan थीटा क्या शो करता है, tan थीटा एक्सेलरेशन को शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा इसमें। अच्छा, एक नोट लिखा है इसमें, इसको ध्यान से देखेंगे आप। एरिया कवर्ड ऑन द टाइम एक्सिस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल शो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। बहुत सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना है, ये पता लगा सकते हैं tan थीटा से। दूसरा जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस पर जो एरिया कवर्ड होता है, ये जैसे एक ट्रेपेजियम यहाँ पर बन रहा है, कहीं पर ट्राइंगल बनेगा, कहीं पर स्क्वायर बनेगा, कहीं पर रेक्टेंगल बनेगा, तो इसमें जो एरिया होगा ये एरिया शो करता है टोटल डिस्टेंस को। अब वैसे तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्टेंस को कैसे शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इसकी एक डायमेंशन वेलोसिटी वाली है, दूसरी डायमेंशन इसकी टाइम वाली है। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट, और टाइम की होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को अगर हम सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली आपको जो है मीटर यूनिट मिलेगी। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल चिर परिचित इक्वेशन है, आपने 9th में पढ़ी है। तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूफ किया गया है। देखो ये ग्राफ इसमें शो किया गया है, टी टाइम बाद वेलोसिटी v हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी u है इसमें। तो इस ट्रापेजियम का ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा के बेसिस पर हम ये देखिए ये tan थीटा के बेसिस पर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी।
तो ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव किया गया। इसी तरीके से ये ग्राफिकल मेथड से हम सेकंड इक्वेशन को टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर रिटार्डेशन होता है तो a को हम माइनस ले लेते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे अगर रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा जहाँ प्लस है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये माइनस आ जाता है अगर रिटार्डेड मोशन है। इसी तरीके से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल करके फिर ये इसको इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके स्टेप्स को आप देख लीजिएगा, एक बार इसकी स्टडी करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस एक बार फिर से लिखी गई है यहाँ पर। तो ये रिटार्डेशंस के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। अगर रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो स्वरूप है वो ये हो जाता है। गैलीलियो ने इन इक्वेशंस को सबसे पहले फ्रेम किया था, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था, तो इसलिए इनको गैलीलियन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को फेंका जाता है ग्राउंड से, या कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है किसी हाइट से, किसी पत्थर को नीचे को ड्रॉप किया जाए, या किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए, या किसी चीज को ऊपर को प्रोजेक्ट किया जाए, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाता है, और स्मॉल जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8, या कहीं कहीं इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए इक्वेशंस की जो फॉर्मेट हो जाएंगी वो इस तरह से हो जाएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। अगर ऊपर को मोशन हो रही है ग्राउंड के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो माइनस आएगा, और फ्रीली अगर ग्रेविटी के अंदर जो है फ्री फॉलिंग हो रही है तो प्लस आ जाएगा। एस की जगह एच हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, एस की जगह एच लिखेंगे क्योंकि हाइट के सेंस में हम डिस्टेंस को लेंगे। तो यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करने से फिर हमें अच्छे से ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत इजी लेसन है ये, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप 9th का कोर्स कर रहे हैं, उसी तरह का है। हाँ, एक चीज इसमें जरा सा नई है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड या tth सेकेंड ऐसा भी कह सकते हैं। तो nवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। देखो, अगर n सेकेंड में हम डिस्टेंस को Sn से शो करें, फिर उसके n-1 सेकेंड में हम डिस्टेंस को Sn-1 शो करें, तो Sn जो है ये nth लिखा है यहाँ पर, ये तो Snth इज इक्वल टू Sn-1। तो ये u प्लस हाफ a 2n-1। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, अब आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन जो है ये कैलकुलस की एक विधा है, एक ब्रांच है कैलकुलस की। कैलकुलस की दो ब्रांच हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का मैटर हो जाता है, फिर भी हम इसको अगर समझने का प्रयास करें इंटीग्रेशन मेथड से, इन तीनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके दिया है। देखिए, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम dv अपॉन dt लिखते हैं। ये dv का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि d से d कैंसिल हो गया, ये मत समझना इसको। फिर ये इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, देखो ये, तो ये a इंटू डी टी लिख दिया गया है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में dv है, तो फिर इसको इंटीग्रेट किया गया है। और ये c जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो ये कंडीशनल वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं, जैसे टाइम t 0 होगा तो उस समय वेलोसिटी u होगी, इनिशियल वेलोसिटी u होगी, तो c की वैल्यू u आ गई। देखो, तो c को हमने u रिप्लेस कर दिया, उसके बाद v इज इक्वल टू u प्लस a t आ गया। इसी तरीके से जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ये इंटीग्रल मेथड से सॉल्व किया गया है। इसमें जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैथमेटिक्स उनका वीक रहता है, और इंटीग्रेशन को आप भी अभी बहुत अच्छे से नहीं समझे होंगे। तो इंटीग्रेशन जो सीख जाते हैं, या इंटीग्रेशन का जब भी आपका 12th स्टैंडर्ड में आएगा तो उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर नोट्स के रूप में ये दे दिए गए हैं। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम
इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लीनियर मोशन इन लीनियर मोशन इज एज शोवन इन। अब देखो यहाँ पर टाइम को सेकंड में शो किया गया है, 1 सेकेंड, फिर 2 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8। वेलोसिटी को देखो ये 2 से 4 तक दिखाया गया है, तो ओ से लेकर के ए तक का मोशन, फिर ए से लेकर के बी तक की मोशन, फिर बी से सी तक की मोशन, फिर सी से डी। अब देखो ये जो नीचे को नेगेटिव वेलोसिटी है, इसका मतलब फिर ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद जो है ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट आया। तो हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवरेज होता है वो डिस्टेंस को शो करता है। तो ये जो ऊपर का ग्राफ है ये पॉजिटिव एरिया वाला होगा, इस पॉजिटिव एरिया को शो करेगा, और ये नेगेटिव एरिया को शो करेगा। तो हम पॉजिटिव में से फिर नेगेटिव को घटा देंगे, तो ये 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, इसमें दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाला गया है। तो एक का 12 आ रहा है और दूसरे का 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये साइड्स को देख लीजिएगा। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। तो उसके बेसिस पर आप निकाल लेंगे। तो देखो ये 6 मीटर आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि काइनेमेटिक्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमें आज थोड़ा सा समझ में आ गई होगी, और फिर किसी दूसरे वीडियो में फिर इससे आगे की चर्चा हम करेंगे। और अभी हम इस लेक्चर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।